चरणा में प्रणाम देखो रंग वाला में गोगा देखा। भादों का माह जैसे ही शुरू होता है तो डेरू की ढूं 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 की आवाज़ आमतौर पर गांव शहरों में सुनाई देती है, लेकिन ब्रह्म सरोवर के तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में जो डेरू वादक हैं, जिन्हें सवैया भी कहा जाता है, इनकी जो मधुर आवाज़ है डेरू की, पर्यटक सुन रहे हैं। और ये जो डेरू वादक हैं पुरानी संस्कृति से पर्यटकों को रूबरू करवा रहे हैं। इनसे हम बातचीत भी करेंगे। जी राम राम। धन्यवाद जी, आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कहाँ से आप आए हैं? हमारा गांव जी बजीना गांव है, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, हरियाणा के रहने वाले। क्या नाम आपका? हमारा नाम सतवीर सिंह दुग्गल है। तो कब से आप ये डेरू वादन का जो कार्य है वो कर रहे हैं? ये तो जी बहुत ही पुराना है, हमारे बड़े बुजुर्ग बजा करते बहुत ही पुराना है। ये डमरू जी शिव शंकर भगवान का डमरू जो त्रिशूल के ऊपर भी होता है, ये गोरखनाथ के जागरण में, शंकर भगवान के जागरण में और ज़्यादातर गोगा जी महाराज के जागरण में चलता है भादों का महीना। तो डमरू जैसे भगवान शिव का एक बजाने का वो वाद्य यंत्र रहा है, तो डमरू से ही जो बदल कर वो डेरू बना। डेरू बने, हाँ जी, इसी में थे हर साज जिस आवाज़ जो भी है इसी साज से निकले। तो क्या इतिहास क्या माना जाता है इसका? इतिहास ये बजाने का साज है जिससे मैं शिव शंकर ने जो भस्मासुर रहे थे जी, उन्होंने उसका जो कड़ा ले लिया था, तो वो शिव शंकर भगत था उसका भस्मासुर भी, तो उसका कड़ा जो है वो भक्ति का भगत था भस्मासुर। हाँ, भस्मासुर भगत जी थे उसके, तो कड़ा लेने से उस शंकर भगवान को भस्म करने के लिए वापिस उसको करने लग गया। तो शंकर भगवान सोचा भाई बस हमको मेरे को कर देना, लेकिन जैसे मैं कहूँगा बात मेरी एक बात मान ले, तो वो शिव शंकर भगवान जी डमरू अपना बजाते रहे, नृत्य करते रहे। तो जैसे वो कड़ा जिस तरह वैसे ऊपर का जाता तो भस्म हो जाए वही। तो शिव शंकर भगवान जी नृत्य करते रहे और वो जैसे बोला भाई मैं करूँ ना वैसे भस्मासुर आपको करना है, तो भस्मासुर ने भी ऐसे आया, खुद भस्मासुर ही भस्म हो गए। उसका तांडव ये नृत्य शिव शंकर भगवान ने डमरू के ऊपर ही किया था। इसका इतिहास तो जी है जी। और हमारे तो डेरू जो वाद्य यंत्र है ये हरियाणा का वाद्य यंत्र माना जाता है, लेकिन जो इनका इतिहास रहा है वो भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। भगवान शिव का डमरू और हरियाणा का वाद्य यंत्र डेरू ये एक ही चीज़ मानी गई है, और डमरू से ही जो डमरू का रूप है वो ही डेरू ने ले लिया है। आमतौर पर जो इस पर गाए जाते हैं वो शोले गाए जाते हैं, जो कि गुग्गा मैडी गुग्गा के दौरान गुग्गा जी के जो शोले हैं बागड़ में वो गाए जाते हैं। और जो भादों का माह होता है वो डेरू के लिए, डेरू की मधुर आवाज़ सुनने के लिए ऐसा माना जाता है कि भादों माह में डेरू की आवाज़ सुनेगी ही सुनेगी। लेकिन आधुनिकता का दौर ऐसा आया, मोबाइल ने युवा की जेब पर हाथ पर कब्जा कर लिया। ऐसे में इनकी जो एक मान्यता है यानी कि जो प्रसिद्धता है वो काफ़ी कम पहले से हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पुरानी संस्कृति से ये रूबरू करवा रहे हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा ईश्वर सिंह दुग्गल है जी। अच्छा, तो आप कब से डेरू बजाने का कार्य कर रहे हैं? हम बहुत पुराने हैं जी, हमारे पुरखे भी यही काम करते थे। आप खुद कितने साल से बजा रहे हैं? मेरे को हो गए जी 30 साल करीब। 30 साल आप हो गए। ठीक है, तो आपके पूर्वजों ने? हाँ जी, पूर्वजों ने कम से कम 50-60 साल तो बजाया ही है। तो जैसे अगर बजाने की यदि बात करें तो आपने सीखा किससे? पूर्वजों से ही? हमारे पूर्वज ने सीखा जी। हाँ जी, उन्हें ये प्रेरणा दे गए थे, हम उन्हीं से लग रहे। उन्हीं से सीखा। हाँ जी। तो लगातार इस संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमारी ये संस्कृति लुप्त होती जा रही है, सरकार इसको बढ़ावा दे। तो जैसे लुप्त होने की यदि बात करें तो डेरू वादक जो हैं पहले की बजाय अब काफ़ी कम हो गए हैं और लुप्त होने की कगार पर है, तो सरकार से क्या आशा आप रखते हैं इस बार? सरकार से जी हम आशा रखते हैं कि इस कार्य को, इस संस्कृति को आगे बढ़ाए। हाँ, हमारे को भी रोजगार दे। काम थोड़ा मेला में जो है जी, काम थोड़ा ही जिस तरह गीता जयंती हो गया, सूरजकुंड मेला वैन में देती है तो थोड़ा प्रोत्साहन देते हैं आगे आने वाले। हाँ बिल्कुल, थोड़ा हाँ जेब खर्च भी चले। जेब खर्च? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे इससे तो जेब खर्च नहीं चल पाता होगा, नहीं चल पाता, लेकिन आपका रोजगार का जो जीवन चलाने के लिए जो है वो क्या काम है? तो जी रोजगार तो ऐसा है, मतलब खेती बाड़ी कर ले थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर यही है। तो सरकार को चाहिए हमें थोड़ा मदद करे। हाँ, तो इनका कहना है कि जो सरकार है उनको चाहिए कि पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए, पुरानी संस्कृति को संजोने के लिए जो डेरू वादक हैं या जो पुराने वाद्य यंत्रों के वादक हैं उनका संरक्षण करे और उनकी मदद करे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री कृष्ण है जी। श्री कृष्ण। तो आपने कहाँ से डेरू बजाना सीखा?
मैंने भी अपने बुजुर्गों से सीखा है। बुजुर्गों से? हाँ जी। तो आप कब से बजा रहे हो? मैंने 15 साल हो गए। 15 साल हो हाँ गए। जी। ठीक है। तो आप कोई 2 लाइनें ऐसी, कोई ऐसा सोले जो है गुग्गा जी का या डमरू के साथ आप ये डेरू के साथ बजा के देखो। बजा देंगे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो डेरू वादन है वो गुग्गा जी के जो सोले हैं, उनके गीत हैं, उनके भजन हैं, उनके साथ ये बजाया जाता है। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन जो डेरू है, जो डेरू का वादन है, वो अनेकों जो भजन है, रागनी हैं, उनके साथ में भी डेरू का बजाया जाता है। तो जुड़े रहिए द कुरुक्षेत्र न्यूज़ के साथ। फिर से किसी जो पुराने संस्कृति को संजोने वाले हैं, ऐसे जो लोग हैं जो विरला ही रह गए हैं, उनसे मिलवाएंगे। सरियल बटिवा मिठा बोल लमर कर चरणाम परणाम देखो रंग मलम गो गाजे कराया राम देखो रंग मलम गो गाजे ओ राम करण का एक टलाना जोगी राम के लेख टलाना देखियो रंग मला में ये बड़े बगड़ के काम देखियो रंग मला में ये बड़े बगड़ के काम